हेलो बच्चों, आज एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप लोगों को एक नई चीज़ हम बताने जा रहे हैं। समीक्षा अधिकारी अभी आज ही विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में आ चुका है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और एपीएस का। लेकिन आज सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी कैसे तैयारी की जाए, बस 5 मिनट में आप लोगों को बताते हैं। और ये 100% है कि मेरे बताए अनुसार अगर आप लोगों ने किया तो गारंटी है कि उसमें निश्चित है कि सफलता आपको मिलेगी। प्री में कोई रोकने वाला नहीं है। और उसी तरीके से आपको मेंस में हम बताएंगे। आज हम सिर्फ प्री की बात करते हैं कि प्री में कैसे सफल हुआ जाए। और मुख्य द्वार जो होता है प्री वाला होता है, अगर यही असफल हो गए तो सब कुछ बेकार हो गया। तो क्या एक रणनीति अपनानी चाहिए कि हमें प्री में सफलता मिले। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, जब तक आप लोग प्री नहीं निकाल पाएंगे सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो प्री, अब ये मतलब नहीं कि जगह आई फॉर्म डाला उसके बाद जुट गए। जब तक आप रणनीति नहीं बनाएंगे, किसी भी कंपटीशन की एक रणनीति होती है और मुझे रणनीति जरूर बनानी चाहिए। और रणनीति के लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले विगत वर्ष के 10 साल के पेपर आपको लगाना पड़ेगा। और पेपर जब लगाएंगे तो उससे निकल के आएगा कि आपके सर्वाधिक क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो मित्रों, हम जो बताने जा रहे हैं वो हिसाब से आप देखिए। जैसे आज अगर हिस्ट्री का पोर्शन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे। इसके बाद ज्योग्राफी में यही क्वेश्चन रहेंगे, 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटी में भी यही 15 से 18, कभी कभी 20 भी क्वेश्चन हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स में भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरीके से साइंस में आज देखा गया है कि 20 से 22 क्वेश्चन साइंस में भी आ रहे हैं। और करंट की कोई लिमिट नहीं होती है, करंट में अपडेट होता रहता। कभी बहुत ज़्यादा पूछ दिया जाता, कम पूछा जाता, लेकिन फिर भी चाहे जितने कम पूछे जाए तो 25 से 30 क्वेश्चन करंट में ध्यान रखना। इसके बाद अब हमें रणनीति क्या अपनानी चाहिए। लोगों को, कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 महीना पढ़ते हैं प्री निकल जाता है, कुछ लोग 1 साल पढ़ रहे हैं प्री नहीं निकलता है, क्योंकि उनकी कोई रणनीति नहीं सही है। और बिना रणनीति के अगर हम लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित है सफलता नहीं मिलेगी। अगर जैसे कि हमें जाना था कहाँ, भारत, और पहुंच गया अमेरिका, और जिसको जाना था अमेरिका वो आ गया भारत, तो उसी समय की दिशा सूचक चिन्ह का अभाव था। तो दिशा सूचक यानी कि रणनीति, आप रणनीति अगर सही बनाते हैं तो कोई तुम्हें सफल होने से रोक नहीं पाएगा। अब दूसरी चीज, पॉपुलेशन से भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ यूपी का पेपर है। क्योंकि यूपी का अगर पेपर है तो इंडिया का कल्चर पढ़ेंगे इंडिया में, और दूसरी चीज यूपी कल्चर पर विशेष ध्यान देना होगा। अब यूपी कल्चर में क्या, जैसे यूपी की जनसंख्या नगरीकरण। अब जनसंख्या नगरीकरण अगर पढ़ना है तो इसके लिए तुम्हें ट्रिक बनानी पड़ेगी। जब मेरे साथ जुड़ेंगे हम बताएंगे कि जनसंख्या नगरीकरण कैसे पढ़ा जाता है। इसके लिए ऐसी ट्रिकें, जैसे अभी जनसंख्या नगरीकरण में भी क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के 4 पॉपुलेशन वाले जिले बताइए। हम एक सूत्र याद बता रहे हैं, ई मुगाल, ई मुगाल। तो ये याद रखना कि ई मुगाल का मतलब हो गया सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन वाला इलाहाबाद हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा। तीसरा कौन हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। चौथा कौन हो जाएगा, आजमगढ़ हो जाएगा। और कौन हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। पढ़ने की ट्रिक अपनाओ, बिना ट्रिक के कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप ट्रिक कंपटीशन नहीं अपनाएंगे तो फिर सफल नहीं हो पाएंगे। और इतिहास, अब इतिहास पढ़ना है। अब इतिहास अगर पढ़ना है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किसका करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री करो, इसके बाद एंशिएंट, फिर मिडवल का करिए। ठीक है। ज्योग्राफी पढ़नी है तो क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी ध्यान देना होगा। अगर हम आईएएस देने जाएं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा फोकस करना होगा। लेकिन यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी, अब मतलब ये नहीं कि इंडियन पढ़ रहे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी ना पढ़ो, ऐसा नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडियन। पॉलिटी अगर पढ़नी है
तो 1 से 50 आर्टिकल मुंह जवानी रटे होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आर्टिकल्स में क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अक्सर अगर अब पूछ दिया जाए 148 आर्टिकल किससे है, अगर नहीं मालूम तो गड़बड़ा जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, आर्टिकल 76 किससे है तो महान्यायवादी हो गया। तो ये चीजें हैं। 52 किससे है तो याद रखो कि राष्ट्रपति से है। तो आर्टिकल एक, अब जैसे 52 है तो याद रखें, जैसे 52 पढ़ रहे आर्टिकल है, तुरंत यहाँ पर लाओ 153, तो यहाँ पे ये राष्ट्रपति से हो गया तो यहाँ से राष्ट्रपाल चालू हो गया। तो एक पढ़ने की ट्रिक होनी चाहिए, और ये अगर ट्रिक अपना लेंगे तो कोई तुम्हें असफल नहीं कर सकता है। और इसके लिए हम बताएंगे, मेरे NKS लर्निंग कैंपस से जुड़े रहिए, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिकें देंगे कि आपको सफल निश्चित होना है। और इस बार की ये सफलता आपको लेनी अगर है तो आप ये याद रखो कि दिन रात अभी से मेहनत करें तभी सफल हो पाएंगे, क्योंकि समय कम रहता है, प्री में समय कम मिलता है, और प्री में अगर असफल हो गए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे हिस्ट्री पढ़ा जाए, कैसे ज्योग्राफी, कैसे पॉलिटी, कैसे इकोनॉमिक्स, कैसे साइंस, कैसे करंट के पढ़ने के भी टॉपिक है। करंट कैसे पढ़ा जाए, जब भी करंट पढ़ना उसके लिए एक योजना बनाना। अगर तुम्हें घटना पढ़नी है कोई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटना पढ़नी है तो राष्ट्रीय घटना पढ़ो, खेल कूद पढ़ना है तो पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद पढ़ो फिर राष्ट्रीय पढ़ना है, अगर पुरस्कार पढ़ना है तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ो फिर राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ो। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या आ जाएगा, जैसे नोबेल पुरस्कार है जो वर्ल्ड लेवल के हैं वो देखो, और यहाँ वाले पुरस्कार जैसे यहाँ के पुरस्कार हो जाए। तो ये चीज़ कैसे पढ़ा जाए, जब हम करंट बताएंगे तो करंट में आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। करंट पढ़ने के एक वो भी एक कला है, तो इसके लिए भी आप लोग जुड़े रहिए, और हम बहुत जल्दी आप लोगों को टॉपिक वाइज चलेंगे और सब चीज़ बताएंगे, और समीक्षा अधिकारी इस बार जरूर सफल होना है। ठीक है, मिलते हैं फिर।